असली ड्रीम 11 बंद और नकली ड्रीम 11 चालू। जी हाँ, सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट रूल लेकर आया गया, जिससे सारी फैंटेसी का पेड कॉन्टेस्ट बंद हो गए। जो वास्तव में सरकार को जीएसटी पे करते थे, जो वास्तव में स्किल बेस्ड गेम था, जहां पे आप तुक्के के बेस पर टीम नहीं बना सकते थे, जहां पे आपको नॉलेज स्किल बहुत कुछ लगता था, तो उन सारे लीगल फैंटेसी को बंद कर दिए। लेकिन जो इलीगल पहले भी चल रहा था वो आज भी चल रहा है, आखिर उसको बंद क्यों नहीं किया जा रहा। साथ ही साथ बहुत सारी नई फैंटेसी कंपनी आई है जो पेड कॉन्टेस्ट खिला रहे, तो क्या उस पे सरकार का नजर नहीं है? तो मैं आपको एक ही जवाब में कह दूं कि आप लोग उन सारे नए फैंटेसी कंपनी से सतर्क रहे। लेकिन इनका एड जो है हर जगह चल रहा है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हर जगह चला रहे हैं और क्लियर कह रहे हैं कि नो जीएसटी, नो टीडीएस, आप डायरेक्टली विड्रॉल करें। तो भाई, जब सरकार को जो कंपनी 20,000 करोड़ साल का इनकम देते थे टैक्स के रूप में, यानी कि महीने का 2,000 करोड़ सरकार को टैक्स के रूप में देते थे, और अभी जो नई कंपनी है जो कोई भी टैक्स नहीं दे रहा है फिर भी वो चल रहा है, और जो लीगल तरीके से वो नहीं चल रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या सही में पेड कॉन्टेस्ट वापिस आएंगे या नहीं आएंगे? क्या रीजन है, क्या इसकी वजह है, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि क्या फैंटेसी कंपनी वापस करेगी या नहीं करेगी। साथ में मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन अप कर दिया है। अब बात आती है कि आखिर फैंटेसी कंपनी जो सही तरीके से चल रहा था, उनको आखिर सरकार ने बंद क्यों कराया? तो क्लियर बात है, यहाँ पे अगर स्टार्टिंग की बात करें तो फैंटेसी कंपनी जो विड्रॉलिंग अमाउंट पे टीडीएस 30% देते थे, जो लोग विनर बनते थे उन पे जो विड्रॉल करते थे तो उन पे 30% टीडीएस लगता था। तो चलो कोई बात नहीं है, जो भी विनर बन रहे हैं तो भाई विनर बन रहा है, अगर वो 30% दे रहा है टीडीएस तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि वो विनर बने हैं, वो एक बड़ा अमाउंट को विन किए हैं। लेकिन बात आगे चलकर 28% फैंटेसी पे जीएसटी लगा डिपॉजिट अमाउंट पे, तो फैंटेसी कंपनी उस पे भी एग्री हो गए। मान लो कि कोई बंदा 100 रुपए डिपॉजिट करता है तो उस पे 28% सरकार को जीएसटी मिल जाता था पहले। उसके बाद उसको रिकवरी करने के लिए फैंटेसी कंपनी अपनी तरफ से अपना अमाउंट यूजर को ऐड करके उनके वॉलेट में 100 रुपए ऐड करते थे, तो उनको जो बेनिफिट मिलता था तो वो अपनी तरफ से उनको अमाउंट जो है ऐड कर देते थे। लेकिन फैंटेसी कंपनी बंद होने का राज है कि सरकार 28% को बढ़ाकर 40% जीएसटी बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो इसलिए फैंटेसी कंपनी को नजर आने लगा कि जब हम सरकार को 40% जीएसटी पे करेंगे फेस वैल्यू पे, यानी कि डिपॉजिट अमाउंट पे, तो यहाँ पे न यूजर के लिए कुछ रहेगा और न ही फैंटेसी कंपनी के लिए। मान लो कि कोई बंदा 100 रुपए डिपॉजिट करता है और उनका 40 रुपया डायरेक्टली जीएसटी कट जाता है, तो उनके वॉलेट में तो 60 रुपया ही बचेगा। अगर फैंटेसी कंपनी भरपाई भी करे तो भाई 40% कैसे भरपाई करेगा? तो इसलिए फैंटेसी कंपनी को नजर नहीं आया बेनिफिट, इसलिए इन्होंने 40% जीएसटी लगाने से इनकार कर दिए। तो इसलिए सरकार ने एक बिल लेकर आया, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट रूल लेकर। तो चलो बिल लेकर आया, जहां पे सरकार ने साबित किया कि यहाँ पे जो फैंटेसी लोग खेलते हैं वो एडिक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे मानहानियां होते हैं और भी बहुत गलत गलत चीजें होती है। तो चलो, गलत चीज होती है तो आपको बंद करना है तो पूरी तरह से बंद कर दो, और बंद करना है तो सारी चीजों को बंद करो ना। ये जो फिर से नई नई कंपनी आ गई है और वो चल रही है तो उसको भी बंद करो। फिर वो क्यों चल रहा है भाई? जब यूजर को नई नई चीजें खेलने को मिलेगा ही तो फिर यूजर को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन आपने दोहरा रवैया अपनाया, जो गलत तरीके से चल रहा है वो चल रहा है, और जो सही तरीके से चल रहा है वो जो है अभी भी नहीं चल रहा। अब यहाँ पे बात है कि कंपनी कह रही है कि आप फेस वैल्यू पे नहीं, यानी कि डिपॉजिट अमाउंट पे 40% ना लगाओ, यानी कि जो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कमीशन से कंपनी को मिलता है, उस पे आप 40% लगा दो, हम बिंदास देंगे। इसमें होगा क्या कि यूजर को भी फायदा होगा, कंपनी को भी फायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा। अब कैसे इसको समझते हैं? क्लियर बात है, सरकार को अगर ज्यादा मुनाफा होगा, यानी कि टैक्स के रूप में ज्यादा पे नहीं करने होंगे, तो यूजर ज्यादा से ज्यादा खेलेंगे, और ज्यादा खेलेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा, और कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा तो सरकार को भी टैक्स के रूप में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मिलेंगे। तो ये कंडीशन है। लेकिन सरकार इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं
कि भाई जो जो कंपनी का जो रेवेन्यू बनेगा, मान लो कि कोई हेड टू हेड कॉन्टेस्ट है जहां पे दो बंदा 100 रुपए डाले, टोटल अमाउंट 200 रुपए बन रहा है। अब वहां पे विनर को भी अमाउंट दिया जाएगा, तो चलो विनर को 180 रुपया दिया, तो 20 रुपया जो कंपनी का अर्निंग जनरेट हुआ उसमें 40% सरकार को टैक्स मिलेगा। तो 20 रुपए में 6 रुपए सरकार के पास चला जाएगा और 12 रुपए कंपनी के पास रहेगा, जिससे कंपनी अपने वर्कर को का भरपाई कर सकते हैं, मैनेजमेंट उसकी भरपाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ज्यादा लोग खेलेंगे, ज्यादा से ज्यादा कंपनी का अर्निंग जनरेट होगा और साथ ही साथ सरकार को भी टैक्स के रूप में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मिलता। सीधा रास्ता अपनाए, और सीधा रास्ता की वजह से जो है सारी फैंटेसी कंपनी जो लीगल तरीके से चल रहा था उसका तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ सरकार का भी बड़ा अमाउंट नुकसान हो रहा है। सवाल आती है कि क्या फैंटेसी का पेड कॉन्टेस्ट फिर से वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपको दो बातें समझनी होगी। पहला है, जो सरकार के द्वारा 40% जीएसटी का डिमांड है, उसमें जो कंपनी चाह रही है कि आप फेस वैल्यू पे ना, जो कंपनी का कमीशन है उस पे आप 40% लगाओ, हम बिंदास आपको 40% जीएसटी देंगे, जिससे आपका रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट होगा, ज्यादा जीएसटी के रूप में अब ज्यादा से ज्यादा आपको अमाउंट मिलेगा। तो अगर सरकार इस पे मान जाती है तो फिर पेड कॉन्टेस्ट कभी भी वापस आ सकते हैं। दूसरा है कि तमिलनाडु सरकार अभी ईपीडब्ल्यूए केस जो दायर किए थे, जिसकी 9 जनवरी को सुनवाई भी हुई थी, इसमें भी इसका सिर्फ कहना था कि भाई ये जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट रूल है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये भी चुनौती दे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट को। अगली जो भी फैंटेसी की सुनवाई होगी 21 जनवरी का, ऑफिशियल डेट तो नहीं लेकिन 21 जनवरी का डेट निकल कर आ रहा है कि 21 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। अगर होता है तो वो तमिलनाडु का जो केस है उस पे भी बड़ी सुनवाई होगी। उन्होंने सीधा सरकार को चुनौती दी है कि सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो चला सकते हैं, उसके लोगों के लिए ये सेफ है या नहीं है। तो इसका डिसाइड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ले सकते हैं। अब देखते हैं अगला जो डिसीजन 21 जनवरी को है, आखिर इसमें क्या होता है। फिलहाल आप जितने भी इलीगल फैंटेसी कंपनी हैं उससे आप सावधान रहें। देखो, वीडियो को लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, और साथ में मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन अप कर रखा है। कोई भी न्यूज अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको वहां पे मिल जाएगी। साथ ही साथ ड्रीम 11 के जो फ्री वाले कॉन्टेस्ट मेगा ग्रैंड लीग चलते हैं, जहां पे प्राइज एक बड़े बड़े मिलते हैं, तो उसकी टीम भी मैं प्रोवाइड करा देता हूं, जहां पे आप फ्री में पाकर खेल कर जीत सकते हो। तो आप जाओ मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में जो मेरा टेलीग्राम का लिंक है उससे मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।